मैं मोहम्मद आमीन, प्रधानाचार्य इस्लामी इंटर कॉलेज शाहजहानपुर। इससे पहले दो चैप्टर, जो पहला चैप्टर था जिसमें रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग्स बता चुके हैं वीडियो के ज़रिए। इसी तरह से दूसरा जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हमने आप लोगों को वेजिटेटिव पौधों में होने वाले जनन के बारे में, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। इसके बाद वीडियो के माध्यम के द्वारा ही किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में विभिन्न विधियों के द्वारा समझाया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चित्रात्मक प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत किया बोर्ड के ज़रिए, जिसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, फ्लावरिंग पार्ट्स, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक किस तरह से बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, यानी मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, यह हमने आपको दूसरे इससे पहले के वीडियो में दिया है। अब हम आपको एक पॉलिनेशन, जो पौधों में गैमेट्स बन जाते हैं उनके बाद पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन के बारे में आपको ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुति दे रहे हैं। तो व्हाट इज पॉलिनेशन, किसे कहते हैं पॉलिनेशन, है क्या पॉलिनेशन? परागण, जिसका हिंदी में हम परागण कहते हैं। और इससे पहले हमने परागकणों के बारे में पढ़ा था। परागकण क्या होते हैं? परागकण और परागण में डिफरेंस है। परागकण मेल गैमेटोफाइट है, जबकि परागण एक क्रिया है। परागण वो क्रिया है, यानी पॉलिनेशन ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक पुष्प के परागकण पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प के अथवा किसी अन्य उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस पहुंचने की, पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर की क्रिया, पॉलन ग्रेन्स के स्थानांतरण की क्रिया को ही हम पॉलिनेशन या परागण की क्रिया कहते हैं। ये परागण पौधों में दो प्रकार से होता है, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा परिपरागण, परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण, जैसा कि शब्द है सेल्फ, स्व, इसमें स्वपरागण किसे कहते हैं? जब एक पुष्प के परागकण एंथर से निकलकर उसी पुष्प के जायांग के यानी गाइनोशियम के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, या उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसी तरह से परपरागण किसे कहते हैं? परपरागण वो क्रिया है जिसमें एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के, उसमें अपने ही पुष्प के परागकण अपने ही पौधे के या अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंचते हैं, और परपरागण में उसी पुष्प के, एक पुष्प के परागकण पॉलन ग्रेन्स दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी जात के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब आता है स्वपरागण क्या होता है, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन किस प्रकार से होता है, उसके लिए पौधों में क्या अनुकूलन होते हैं, पौधों में क्या विशेषताएं होती हैं, ऐसे पौधों में, इन पौधों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं जिससे स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है। तो स्वपरागण के लिए एडॉप्टेशन क्या होता है? एडॉप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ऐसे पौधों में जो पौधे सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, सबसे पहली चीज है कि वो बाइसेक्सुअल होते हैं, अर्थात वो पौधे एक ही पुष्प फ्लावर में, ऐसा पुष्प जो होता है वो द्विलिंगी होता है, यानी कंप्लीट फ्लावर होता है, उसमें नर और मादा जनन अंग यानी एंडोशियम और गाइनोशियम दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। ऐसे पौधों को, ऐसे पुष्पों को द्विलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पादप कहते हैं। ये पुष्प में सेल्फ पॉलिनेशन होता है द्विलिंगी होने की वजह से,
ऐसे पौधे जैसे मटर है, सेम है, पपीता है, इन पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं, एक ही पुष्प में दोनों परागण पाए जाते हैं, दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। दूसरा नंबर है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब है सहपक्वता। होमो मीन सेम, एक ही समय में जब दोनों नर पुष्प के जनन अंग यानी नर और मादा, द्विलिंगी पुष्प के नर जनन अंग यानी पुंकेसर के से परागकणों का निर्माण हो और जननांग में अंडाशय में एम्ब्रियो सैक में अंडकोशिका का निर्माण हो, दोनों एक ही समय में जब परिपक्व होते हैं। ऐसे दोनों गैमेट जब एक साथ एक ही पुष्प में साथ साथ परिपक्व होते हैं तो ऐसे को होमोगैमी या सहपरिपक्वता कहते हैं। ऐसे पौधों में जैसे गुलाबांस है, पीली कटीली जैसे इसका नाम है अर्जिमॉन मैक्सिकाना, ये सड़क के किनारे कटीला पौधा होता है, वाइल्ड प्लांट है, उसमें पीले पुष्प आते हैं, इसको पीली कटीली अर्जिमॉन मैक्सिकाना कहते हैं, और इसके जो फल होता है उसमें सरसों जैसे बीज आते हैं। खैर, तो इनमें सहपरिपक्वता या होमोगैमी होती है। दूसरा है क्लिस्टोगैमस। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, व्हाट इज क्लिस्टोगैमी, या इसको हिंदी में निमिलिता कहते हैं। निमिलिता या क्लिस्टोगैमी होता क्या है? ये ऐसे पुष्प होते हैं जो अनओपन होते हैं, कभी खुलते ही नहीं। ये पुष्प कभी ओपन यानी इन पुष्पों में खिलना नहीं होता, पुष्प खिलते नहीं, हमेशा क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं पुष्प। ऐसे पुष्पों को क्लिस्टोगैमी कहते हैं, और ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं। इनमें दोनों नर और मादा जननांग जो होते हैं एक ही पुष्प में पाए जाते हैं और साथ साथ परिपक्व भी होते हैं। ऐसे पौधों को क्लिस्टोगैमी प्लांट्स और इस टाइप के जनन को क्लिस्टोगैमी कहते हैं। ये क्लिस्टोगैमी जो होते हैं ये कुछ पौधों में पाया जाता है, अनओपन फ्लावर होते हैं, बिल्कुल खुलते ही नहीं, पुष्प हमेशा क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं। उसी बंद पुष्प के अंदर जननांग उत्पन्न होते हैं और जननांग जो होते हैं मेल यानी परागकण जो हैं उसके वर्तिकाग्र पर उसी के अंदर गिर जाते हैं। ये पौधों के बहुत ही अक्सर ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में और बहुत ही ख़ास होता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है जैसे है कनकौवा, ये वाइल्ड प्लांट है, और जो घूरे होते हैं, घूरे गाँव में घूरे डाले जाते थे और सड़क के किनारे भी पाए जाते हैं, जहाँ नमी प्लांट होती है, नमी होती है वहाँ पर ये प्लांट उगता है कनकौवा, या इसका बॉटनिकल नेम है कोमेलाइना बेंगालेंसिस। इसी तरह से गुलमेहंदी है, या दूसरा मूंगफली जो होता है, आपने देखा होगा कि मूंगफली ज़मीन के अंदर उत्पन्न होती है, फल भी ज़मीन के अंदर होता है और फ्लावर भी ज़मीन के अंदर होता है, ज़मीन के अंदर ही होता है और हमेशा बंद रहता है फल फूल, और उसी के अंदर पॉलिनेशन हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन, उसका परागण की क्रिया होती है। इसी तरह से खट्टी बूटी देखा होगा जिसको पतिया कहते हैं, छोटे छोटे मिर्च जैसे आजकल दीवारों के किनारे 3 पत्तियां होती हैं और पीले पीले फूल होते हैं, ऑक्सैलिस कहलाता है वो, और उसमें खट्टी बूटी इसलिए कहते हैं कि उसमें छोटा सा मिर्च जैसा फल आता है, बच्चे जब खाते हैं उसको तो खट्टा खट्टा लगता है, इसलिए इसको खट्टी बूटी कहा जाता है। तो इसमें भी क्लिस्टोगैमी होती है। ये पौधे अनओपन, याद रखिए कि क्लिस्टोगैमस किसे कहते हैं, ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर हमेशा बंद रहते हैं, कभी खिलते नहीं हैं, और इनमें स्वपरागण की क्रिया होती है। नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं और एक साथ परिपक्व होते हैं यानी होमोगैमी होते हैं। और इनका मुख्य एग्जाम्पल मूंगफली सबसे ज़्यादा याद रहेगा, मूंगफली सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वैसे हमने और भी बताया, गुलमेहंदी है, कनकौवा जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, कोमेलाइना बेंगालेंसिस, या इसी तरह से ऑक्सैलिस है, खट्टी बूटी है, और बनफशा भी इसका उदाहरण है। तो इस तरह से ये पौधे स्वपरागण जो होता है उनमें ये एडाप्टेशन होते हैं। कौन कौन से? एक तो बाइसेक्सुअलिटी होती है, द्विलिंगिता होती है, दूसरा जो होता है ये होमोगैमी होते हैं, साथ साथ परिपक्व होते हैं, दोनों नर जननांग और मादा जननांग, और होमोगैमी के बाद में क्लिस्टोगैमी होती है। तो ये स्वपरागण पौधों में
विशेषताएं होती हैं जिनसे पौधों में स्वपरागण की क्रिया होती है। इसी तरह से कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो एक समय में नर जनन और है तो द्विलिंगी पुष्प, लेकिन उनमें दोनों में जनन अंग अलग अलग टाइम से विकसित होते हैं, सेम अवस्था में परिपक्व नहीं होते, सेम टाइम में होमोगैमी नहीं होते हैं। ऐसे पौधों को जिसमें अलग अलग परिपक्व होते हैं, अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, ऐसे पौधों को डाइकोगैमी कहते हैं, या हिंदी में पृथक पक्वता कहते हैं। डाई मीन्स टू, यानी दोनों गैमेट्स अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। तो ऐसे पौधों में अक्सर कीट परागण की क्रिया होती है, पर परागण की क्रिया होती है कीटों के माध्यम से, लेकिन जब कीट परागण नहीं हो पाता तो इनमें स्वपरागण की क्रिया भी हो जाती है। और ऐसे पौधों में कुछ स्पेशल उनकी संरचना हो जाती है। स्पेशल संरचना क्या होती है कि एक तो उनकी जो करोला ट्यूब होती है, दल पुंज जो होते हैं, वो एक लंबी ट्यूब बनाते हैं और उसी ट्यूब से वर्तिकाग्र निकलती है। ट्यूब के अंदर ही जो नर जननांग है वो ट्यूब के अंदर होते हैं और उसी के अंदर परिपक्व हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो मादा जननांग है वो मादा जननांग ऊपर से निकलती है। हालांकि इसमें कीट परागण होता है, यानी पर पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन इनमें हमेशा कीट परागण होता है। लेकिन जब नहीं हो पाता है तो कभी कभी इनमें स्वपरागण की क्रिया होती है। तो इसमें पॉलन ट्यूब जो होती है, पॉलन जो होते हैं वो सभी मिल करके आपस में संयुक्त दली होते हैं, ये सभी जुड़ करके एक ट्यूब बनाते हैं और इसमें से ही वर्तिकाग्र निकलती है। पहले नीचे अंडाशय होता है, पतली वर्तिका, और फिर अंडाशय के ऊपर वर्तिका के ऊपर वर्तिकाग्र निकलती है। तुमने देखा होगा गेंदा है, सूरजमुखी है, इनमें वर्तिकाग्र जो होती है, पॉलन ट्यूब जो होते हैं वो सभी एंथर जो होते हैं सभी मिलकर के जोड़ा बना लेते हैं, सिंगैमी हो जाते हैं और उसमें से एक पॉलन ग्रेन स्त्री केसर जो होती है वो स्त्री केसर का वर्तिकाग्र भाग बाहर की तरफ निकल आता है। तो जब वो निकलता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो उसी टाइम उसमें स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है, पॉलन ग्रेन्स उसमें गिर जाते हैं। तो इस तरह से इनमें पाया जाता है। और ऐसी अवस्था इन पौधों में क्या होता है, प्रोटोएंड्रस होता है कंडीशन। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और एंड्रस मीन्स एल्यूशियम, यानी सबसे पहले इसमें नर जननांग परिपक्व होता, प्रोटोएंड्रस ऐसी अवस्था को कहते हैं। तो इसमें प्रोटोएंड्रस होता है और ये सूरजमुखी है, सदाबहार है, या गार्डेनिया या एक्सोरा जिसको कहते हैं, एक्सोरा कहलाता है, गंधराज है, सदाबहार है, ऐसे पौधों में ये क्रिया संपन्न होती है, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है। अब स्वपरागण क्रिया में क्या एडवांटेजेस होते हैं, इससे लाभ क्या क्या है। स्वपरागण क्रिया में देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक तो कोई चीज़ है उसके लाभ भी होते हैं और हानियां भी होती हैं। तो एडवांटेज क्या हैं, लाभ क्या क्या है स्वपरागण से। स्वपरागण से पहला लाभ तो यही है कि इनमें जो स्वपरागित पौधे होते हैं या जिनमें स्वपरागण की क्रिया होती है, उनमें पौधे जो होते हैं, पुष्प जो होते हैं, वो द्विलिंगी होंगे की वजह से और इनमें स्वपरागण क्रिया होती है, तो इनका स्वपरागण होना निश्चित होता है। ऐसा नहीं कि इनमें स्वपरागण की क्रिया निश्चित नहीं होगी। स्वपरागण की क्रिया कन्फर्मेशन होता है कि स्वपरागण की क्रिया होगी। इसी तरह से दूसरा जो होता है, ये दूसरे पौधों पर निर्भर या दूसरे पुष्पों पर भी निर्भर नहीं रहते, क्योंकि ऐसा नहीं कि दूसरे पुष्प के परागण उसके वर्तिकाग्र पड़ जाए, तो ये किसी दूसरे पुष्प पर या दूसरे जननांगों पर निर्भर नहीं रहते। तीसरी सबसे बड़ी वो है कि इसमें दूसरे पुष्पों की, यानी जो जितने भी परागकण बनते हैं वो दूसरे पर तो जाते नहीं, उड़ के नहीं जाते हैं, उड़ते भी हैं तो दूसरे से जा करके परागण की क्रिया नहीं होती। तो इनमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो नष्ट नहीं होते, यानी बेकार नहीं जाते हैं। जिन जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो अपने ही पुष्प के वर्तिका पर गिर करके परागण की क्रिया करते हैं। उसके अलावा ये पौधे, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शुद्ध नस्ली होते हैं। ये इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। जैसा माँ बाप के गुण हैं, पैतृक गुण हैं, जैसा फ्लावर है पहला प्लांट्स के पैतृक गुण हैं, उसी टाइप के इसमें भी पैतृक लक्षण आएंगे।
क्योंकि कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये तो इसमें होते हैं लाभ। अब इसमें हानियां क्या होती हैं, इससे क्या क्या हानियां हो सकती हैं। इसमें जो हानियां हैं स्वपरागण की क्रिया में क्या क्या हानियां हो सकती हैं, तो सबसे पहले यह है कि इनमें जो पौधों के बाद परागण क्रिया के बाद निषेचन होगा और निषेचन के बाद जो बीज बनेगा वो बीज कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उसमें किसी दूसरे टाइप के कोई पैतृक लक्षण दूसरे नहीं आते। तो पौधों के बीज होते हैं शुद्ध तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, कमज़ोर होंगे। दूसरी हानि क्या है कि ऐसे बीजों का वजन कम होता है, भार कम होता है, साइज में छोटे होते हैं और हल्के होते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे बीज होते हैं शीघ्र नहीं पकते, यानी सबसे जल्दी ये बीज पकते नहीं हैं, इनमें जर्मिनेशन बहुत जल्दी स्टार्ट नहीं होता। उसके अलावा ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, क्योंकि जो हमारे पैतृक लक्षण है पौधे में वही लक्षण उसमें पहुंच रहे हैं, तो न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी उसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन वगैरह नहीं होता, शुद्ध जाति के पौधे होते हैं। तो इसलिए इनमें किसी प्रकार का कोई नई जाति उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे पहले ज़माने में गेहूं जो बनते थे, किसान जो होता है, हमको याद है कि पहले छोटे जब थे तो देखते थे कि किसान बहुत मेहनत करता था और लगा रहता था पूरे परिवार वाले, लेकिन गेहूं की उत्पत्ति उतनी नहीं होती थी, पौधों में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता था, संकरण की क्रिया नहीं होती थी, जिससे नई जातियां नहीं मिलती थीं और किसान वही। अब तो क्या है कि एक बीज से एक पौधा बनता है और उस पौधे में भी टिलरिंग होती है, नई जातियां निकलती हैं, हाइब्रिड विभिन्न जातियां गेहूं की बन गई, जिससे कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद हासिल करते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हुआ। सेल्फ पॉलिनेशन अगर होता तो ये क्रिया संभव नहीं होती वो, और इसमें उत्पादन भी बहुत अच्छा नहीं होता। तो ये स्व परागण की क्रिया हमने आप लोगों को बताई। इसके बाद अब हम पर परागण के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।